हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे फ्रोजन शोल्डर के बारे में और सर्वाइकल के पेन से, सर्वाइकल की प्रॉब्लम से जो हाथों में स्टिफनेस आती है, हाथों में स्वेलिंग आती है, उसके ऊपर हम बात करेंगे कि ऐसी कौन सी सूक्ष्म व्यायाम किया जाए कि उससे वो जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाए। तो क्या करना है, अपने लेफ्ट वाले हाथ को ऐसे बोल के टच करना है और राइट वाले हाथ को ऐसे बोल के ऐसे लगाना है। सबसे पहले ये हो गया पोजीशन। फिर क्या करना है, श्वास को भर के धीरे धीरे से हाथ को ऊपर और फिर बाहर छोड़ के वापस जितना नीचे ले जा सकते हो उतना नीचे लेके जाना है पूरा ऐसे। फिर वापस एंटी क्लॉक इनहेल करके ऐसे ऊपर और एक्सेल करके वापस यहां तक पूरा नीचे। इसको कम से कम 10 टाइम क्लॉक इनहेल करके ऐसे पूरा अप और एक्सेल डाउन नीचे। तो जब आप ऐसे रोटेट करोगे, जैसे मैंने एंटी क्लॉक किया, एक्सेल करके वापस नीचे आया, तो आपका ये वाला जो पार्ट है ये पूरा क्लॉक सर्कुलेट होगा, एंटी क्लॉक सर्कुलेट होगा। हाथ का जो ब्लड है, जो प्रॉपर तरीके से सर्कुलेट नहीं हो पा रहा है, वो ब्लड क्या होगा, वापस एंडिंग पॉइंट से, जहां से आपकी वेन स्टार्ट होती है वर्टिब्रास के पीछे, जो हड्डी के बोन स्ट्रक्चर से मान लो, या फिर गलत पोस्चर से बैठे रहने से, या फिर हाथ में बहुत ज्यादा वेट उठाने की वजह से ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये जो सर्कुलेशन है इनहेल के साथ में, जब आपका ये सर्कुलेशन क्लॉक एंटी क्लॉक घूमेगा और यहां से ये जो शोल्डर है, ये शोल्डर पूरा मोबिलेट होगा, इसकी जो मोबिलिटी है से पूरा रोटेट होगा ये, तो आपका जो पेन है वो धीरे धीरे कम होगा और फिर अब प्रॉपर तरीके से क्या होगा, क्योर हो जाएगा। इसी को ही क्या करना है, एंटी क्लॉक अपोजिट साइड इनहेल करके ऐसे ऊपर सामने की तरफ देखना, ध्यान रखना, और एक्सेल करके वापस नीचे। फिर इसी को ही वापस इनहेल करके ऐसे ऊपर और एक्सेल करके वापस नीचे। फिर इनहेल करके ऊपर और एक्सेल करके वापस नीचे। दोनों साइड 10-10 टाइम करने के बाद में आपको क्या करना है, दोनों हाथ ऐसे कमर पे लगाना है और फिर ऐसे दोनों शोल्डर को ऐसे अप एंड डाउन, नीचे से पहले नीचे से ऊपर 20 टाइम क्लॉक और 20 टाइम एंटी क्लॉक। तो जब आप ये क्लॉक एंटी क्लॉक कर रहे हो तब भी देखना ये जो शोल्डर है पूरा शोल्डर रोटेट हो रहा है। तो जिनको भी शोल्डर फ्रीज रहते हैं, जिनके भी फ्रोजन शोल्डर रहते हैं, कंधे जाम रहते हैं, हाथ देखा होगा इतना ऊपर भी नहीं जा पाता है, उसका मेन रीजन ये है कि यहाँ से मसल्स और वेन्स, कभी मसल्स लोक हो जाते हैं, कभी वेन्स लोक हो जाते हैं, मसल स्टिफ हो जाते हैं। तो एक तो मैंने वॉल के पास में बताया, फिर ये शोल्डर का रोटेशन बताया, और फिर एक ये इनहेल करके ऐसे दोनों हाथ पीछे। ये अस्थमा हार्ट के लिए भी बेनिफिट करता है, क्योंकि इनहेल करके जब आप ऐसे करते हो तो लंग्स की कैपेसिटी है, लंग्स के जो सेल्स हैं वो बढ़ते हैं। तो आप ये 3 अभ्यास जरूर ट्राई करें। स्टार्ट 5 से 10 बार करें, फिर धीरे धीरे 25 से 30 बढ़ाएं, और खट्टी चीजों का अवॉइड करें, और आप रिजल्ट देखोगे कि आपकी जो फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगी। और कुछ ऐसे ऐसे श्वास के साथ में ये वाले सूक्ष्म व्यायाम भी करो और अपने फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम को हमेशा के लिए ठीक करो। ओम सभी को।